आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज के वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। शायद ही इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें आर्टिकल का यूज़ ना किया गया हो। आर्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं? ए, एन और द, ये आर्टिकल्स हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, आप खुद देखो कितने ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम बिना आर्टिकल्स के बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं तो रहेगा, ए नहीं है तो एन रहेगा, एन नहीं है तो द तो बिल्कुल सेंटेंस में रहेगा। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम आर्टिकल्स की स्टडी करें और हमें पता हो ए कब लगाना है, एन कब लगाना है और द कब लगाना है। आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में सीखते हैं। आर्टिकल्स क्या हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं। ओके, स्वागत है आप लोगों का JEFI जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में, जहां हमने शुरू कर रखी है जेफी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 है, 18वां लेक्चर, और इसमें हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है आर्टिकल्स, ARTICLES आर्टिकल्स। लिंग्विस्ट्स जो हैं, लिंग्विस्ट्स किसे कहेंगे आप? ऐसे लोग जो लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होते हैं। उनका मानना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट THE द को कहेंगे आप, और इनडेफिनेट ए या एन को कहेंगे। ठीक है, तो टोटल आर्टिकल्स कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? 3 है, ए, एन और द। लेकिन आर्टिकल्स की कितनी टाइप्स हैं? तो वो 2 हैं, क्योंकि डेफिनेट इसमें द आता है और इनडेफिनेट में ए या एन आता है। थोड़ी सी ये बहस भी कर लेते हैं कि इसे द पढ़ना है या दी पढ़ना है, द कहना है या दी कहना है। इस बात पर डिपेंड करता है कि आगे आने वाला जो वर्ड है वो किस साउंड से स्टार्ट होता है। अगर ऐसे हो एरोप्लेन तो इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि ये एक वॉवल से शुरू हुआ है। अगर ऐसे हो मोबाइल तो इसे द पढ़ेंगे क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो द भी सही है और दी भी करेक्ट है, बट डिपेंड किस बात पे करता है कि आगे आने वाला जो वर्ड है वो किस साउंड से स्टार्ट होता है। अगर वॉवल साउंड है तो दी पढ़ना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो द पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल से, ए या एन कब इन्हें लगाना है। ओके, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। ठीक है, देखिए ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और सिंगुलर काउंटेबल के साथ इसे लगा सकते हैं। सिंगुलर यानी जो एक चीज़ है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ें 2 तरह की होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी ज़्यादा। तो उनके लिए आप ए या एन लगा सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा कब लगाना है वो देखते हैं हम लोग, बट उसके पहले काउंटेबल किसे कहेंगे? जिन्हें आप गिन सकते हो, जैसे अ मार्कर, अ बॉय, अ टीचर, एन आइसक्रीम। इन सारी चीज़ों को आप लोग गिन सकते हैं। 2 टीचर्स, 5 टीचर्स, 6 मार्कर्स, 10 आइसक्रीम्स, इस तरह से। ठीक है, एक सादा सा कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि अगर ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवल्स हैं, इनसे कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम लोगों ने एन लगाना है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है जो सही नहीं है, गलत है। इतना तो हम सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर्स हैं ए से जेड तक 26 हैं। अगर ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 को हम लोग वॉवल्स कहें तो बाकी के जो 21 हैं तो उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये 5 वॉवल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन स्कूल्स में जो सिखाया जाता है कि वॉवल्स के पहले एन लगाएंगे, वो गलत है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर है एन होटल रूम, यहाँ पर कभी कभार एच साइलेंट होता है, तो यह साउंड पर डिपेंड करेगा। होटल, ठीक है, तो उसके पहले एन आएगा। या ये वाला जो है ये हॉनेस्ट नहीं है, एच तो इसमें पढ़ा ही नहीं जाता है, तो इसके पहले हम लोग एन लगाएंगे। एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, इस तरह से। आप लोग देखोगे एच एक कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर भी उसके पहले हम लोग एन लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एम ए है, एम के पहले मैंने एन लगाया हूँ क्योंकि एम को जब आप प्रोनाउंस करो तो ये साउंड पहले आता है, ए, है ना। एम की जो साउंड है वो म है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हमारे मुंह से पहले जो साउंड बनती है वो है ए, एम
इस तरह से कहते हैं हम लोग एम, तो एम के पहले एन आएगा, एन एम ए बुक। वैसे ही एफ के साथ है ए फ, इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग ए फ। तो एन एफ वाई स्टूडेंट, यानी फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट। या ये वाला देखिए, हावर का भी नहीं कहते हैं हम, इसे पढ़ते हैं हम लोग एन आर। रो को भी साइलेंट पढ़ते हैं हम लोग एन आर। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा, आई विल बी बैक इन एन आर, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये वाला जो लेटर है इसे इंग्लिश में ओ कहते हैं, इसे पढ़ते कभी कभार अ हैं, लेकिन कभी कभार इसे वो पढ़ते हैं। दोनों प्रोनाउंसिएशन इसके सही हैं। अगर आप कह रहे हो ऑरेंज, ये वाला प्रोनाउंसिएशन है, तो उसके पहले एन लगाओगे, या ऑफिस, इसके पहले भी एन लगाओगे आप, क्योंकि अ पढ़ रहे हो, लेकिन वो पढ़ रहे हो तो इसके पहले ए आएगा। जैसे ए वन आइड मैन, यहाँ पर देखो वो इस तरह से इसे पढ़ा जा रहा है। अगला जो हमारा लेटर है वो है यू। फिर इसकी 2 साउंड्स है, एक तो है यू और एक तो है ओ। अगर इसे ओ पढ़ रहे हैं जैसे कि अम्ब्रेला, ठीक है, तो आप एन लगाओगे, या अंकल तो एन लगाओगे। लेकिन इसे आप यू पढ़ रहे हो जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो इसके पहले ए लगाया जाएगा। नतीजे के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे नहीं है कि वॉवल के पहले हम लोगों ने एन लगा देना है, बल्कि ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी साउंड पर, किस तरह से हम वर्ड्स को, लेटर्स को, चीज़ों को कह रहे हैं। अगर साउंड वॉवल की हो तो हम लोग एन लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग ए लगाएंगे, ठीक है। ए या एन किसके पहले लगाएंगे? हर सिंगुलर चीज़ के पहले, जिसे आप गिन सकते हो। अ वॉच, एन आर्म, अ बॉय, अ मार्कर, अ क्लास, इस तरह से। अगर साउंड जो है वो वॉवल की है तो हम लोग एन लगाएंगे, एन आइसक्रीम, एन एरोप्लेन, इस तरह से, ठीक है। काउंटेबल यानी जिन्हें गिन सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल, एक ऐसी चीज़ जिसे आप गिन सकते हो, ठीक है। अब हम लोग द के ताल्लुक से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था THE, द, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसे यूज़ कब करना है? तो सबसे पहले ये यूज़ होता है ऐसी चीज़ों के लिए जिसको आप ऑलरेडी एक बार बता चुके हो, जिसके बारे में एक बार आप बात कर चुके हो। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, द मैन वाज क्राइंग, और वो आदमी रो रहा था। तो यहाँ पर जो द मैन लिखा हुआ है, मतलब वो आदमी, एक खास आदमी। कौन सा वाला? जिसको आपने पहले डिस्क्राइब किए, जिसकी आपने बात की। या आप कहे यू गेव मी अ नोट, तुमने मुझे एक नोट दिया, द नोट वॉज टॉर्न, वो नोट फटा हुआ था। तो यहाँ पर जो द नोट कह रहे हैं आप, तो किसकी बात कर रहे हैं? उस खास वाले नोट की जो आपने मुझे दिया था। या थर्ड एग्जाम्पल है, कम टू माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में आओ, द ऑफिस इज नियर ताज होटल, ये ऑफिस ताज होटल के पास है। कौन सा वाला ऑफिस? जिसको मैंने पहले बताया हूँ, जिसे पहले मेंशन किया हूँ। तो द का सबसे कॉमन जो यूज़ है, सबसे ज़्यादा जो हम लोग द को यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? पर्टिकुलर चीज़ों के पहले, जिनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। मान लो स्कूल जा रहे हैं आपको एक लड़का दिखा, और स्कूल जाकर अपने टीचर से आप उसका जिक्र कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, तो आप कहोगे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, द बॉय वॉज स्ट्रेंज, वो लड़का अजीब था, द बॉय, ओके। द का दूसरा जो यूज़ है पूरी क्लास के लिए होता है, यानी जानवरों का एक ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के बारे में आपको बात करना है, तो आप द लगा के सिंगुलर जानवर बोलोगे। जैसे द फॉक्स इज अ वाइज एनिमल, यहाँ पर फॉक्स एक के लिए कह रहे हो आप, ठीक है, फॉक्सेस नहीं बोला आपने, एक के लिए कह रहे हो, लेकिन उसके पहले आपने द लगाया है, मतलब ये एक एनिमल अपनी पूरी क्लास को बता रहा है। द फॉक्स इज अ वाइज एनिमल, तो ये पूरे जितने टोटल फॉक्स है उनकी आप बात कर रहे हो। या आप कहो द मैन इज मॉर्टल, क्या आदमी एक दिन मर जाने वाला है, तो यहाँ पर मैन एक के लिए है, लेकिन इसके पहले आपने THE द लगाया है, यानी टोटल दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनके पूरों के बारे में आप बात कर रहे हो। द एलिफेंट, एलिफेंट एक है, लेकिन उसके पहले आपने द लगाया है, यानी पूरे के पूरे जो एलिफेंट्स हैं, द एलिफेंट हैज़ 2 ears, उसके 2 कान होते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, इंसान हो, अगर पूरे के बारे में आपको बात करना है तो आप एक लेते हो और उसके पहले THE द लगाते हो।
तो वो अपनी पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जो यूज़ है वो होली बुक्स के लिए है। किसी भी तरह की होली बुक रही, मुक़द्दस किताब, पवित्र किताब अगर रही और उसका आप मेंशन कर रहे हो तो आपको उससे पहले द लगाना ज़रूरी है। आपको कहना होगा ही हैज़ रेड द गीता। द गीता होली बुक के पहले। आई रीड द कुरान डेली, तो यहाँ पर कुरान के पहले th द लगाना आप लोगों को ज़रूरी है। चौथा जो यूज़ है द का वो है यूनिक चीज़ों के पहले। कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ एक हैं, एक से ज़्यादा नहीं है। जैसे सूरज की आप लोग बात कर रहे हो तो आप लोग ये नहीं कह सकते सन राइजेस इन द ईस्ट, आपको कहना होगा द सन। द सन राइजेस इन द ईस्ट। या आप कह रहे हो चांद तो द मून कहना होगा, द मून लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, तो द का क्या यूज़ है? ऐसी चीज़ें जो अपने आप में यूनिक है, पूरी दुनिया में एक है, उनके पहले आपको द लगाना ज़रूरी है। अगला जो यूज़ है डेफिनेट आर्टिकल द का वो है ऑर्डिनल्स के पहले। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये यहाँ पर एक नंबर लिखा है 1, ठीक है, ये इन फिगर है, ये हमको पता है। और ये वाला जो है तो ये इन वर्ड है, इन फिगर 1, इन वर्ड 1, लेकिन इसका जो ऑर्डिनल बनेगा वो होगा फर्स्ट। ठीक है, तो ऑर्डिनल के पहले आप लोगों को द लगाना होता है। आप लोग फर्स्ट नहीं कह सकते, आपको कहना होगा द फर्स्ट। वैसे ही ये 2 है, उसका बनेगा सेकंड, तो आपको कहना होगा द सेकंड। ये 10 है तो आपको बोलना पड़ेगा द 10th। ये 12 है, इसको 12 कहते हैं, तो इसका जो ऑर्डिनल बनेगा द 12th बनेगा। यहाँ पर 4 बोलना आपको ज़रूरी है, लिखना भी ज़रूरी है। सबसे कॉमन मिस्टेक इंग्लिश लैंग्वेज में जो ऑर्डिनल्स के साथ होती है वो ये होती है कि 12th बोलते हैं लोग। वो स्टूडेंट्स जो 12th में हैं वो कहते हैं 12th में हूँ, उन्हें कहना चाहिए 12th। F कहना ज़रूरी है। ठीक है, आप कहोगे 12th इस तरह से। तो ऑर्डिनल्स के पहले आप लोग लगाओगे द, और सुपरलेटिव के पहले हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज में 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव होती है उसके पहले द लगाना ज़रूरी है। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले हमने द लगाया है। बेस्ट की 3 अलग अलग डिग्रीज कौन सी हैं? गुड, बेटर एंड बेस्ट। इट इज़ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सुपरलेटिव है तो हमने द लगाया। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लार्ज के साथ द लगाने की ज़रूरत नहीं, लार्जर के साथ द लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लार्जेस्ट के साथ आपको लगाना पड़ेगा। यू आर द वर्स्ट प्लेयर, तुम सबसे ख़राब प्लेयर हो। वर्स्ट सुपरलेटिव है तो उसके पहले द लगाया हमने। वर्स्ट की 3 डिग्रीज कौन सी हैं? बैड, वर्स और वर्स्ट। ठीक है, तो ये थे यूजेस दो के। इन जनरल क्या सीखा हम लोगों ने? डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने मालूमात हासिल की। लेक्चर हमारा उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल हमारा उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।